हर हर महादेव दर्शकों, जय महाकाल। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है और आपको ऐसा महसूस होने लगे कि अब ये कष्ट ख़त्म होंगे ही नहीं, क्योंकि कभी कभी हम इतना परेशान हो जाते हैं कि अब हमें ये लगता है कि अब ये समस्या नहीं सुलझेंगी, अब हमारी ये तकलीफ़ें नहीं समाप्त होंगी। तो इस परिस्थिति में आपको ये उपाय करना है। ये उपाय जब सोमवार की अष्टमी पड़े तब आपको करना है, क्योंकि साल में 3-4 बार मुश्किल से सोमवार की अष्टमी पड़ती है। सोमवार के दिन अष्टमी बहुत रेयर ही पड़ती है, तो आपको ये उपाय सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट हो, आप तंग आ गए हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने काम से कि कुछ नहीं ठीक हो रहा, तब आपको ये उपाय करना है। तो जो 26 जून है तो सोमवार की अष्टमी है, तो आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेनी है 5 बेलपत्र। ध्यान रखिए, आपको 5 बेलपत्र लेनी है। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग मंदिर जाइए और वहाँ शिवलिंग के ऊपर से आप उठा लीजिए, उन्हें धोकर दोबारा यूज कर लीजिए। 5 बेलपत्र लीजिए, ध्यान से रखिए कि कटी फटी ना हो। उन 5 बेलपत्र की डंडी जो होती है, डंडी का सबसे नीचे वाले हिस्से में आपको लगा देना है इत्र। पूजा की जो दुकानों पर इत्र मिलता है वो वाला आपको इत्र लगा देना है। 5 डंडी के नीचे पॉइंट पर आपको इत्र लगा देना है, 5 बेलपत्रियों पर। फिर आपने जब डंडी पर बेलपत्र की डंडी पर आपने इत्र लगा लिया, अब उस 5 बेलपत्रियों को आपको लेकर जाना है बेल वृक्ष के नीचे। वहाँ जाकर आपको वो 5 बेलपत्र किस तरीके से समर्पित करनी है, ये ध्यान रखिए। आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके के बेल वृक्ष के नीचे जाइए जिसकी हाइट आपसे ज़्यादा बड़ी हो, उस बेल वृक्ष के नीचे जाइए। और गुरुजी ने कहा है तो आपको क्या करना है, वो 5वां बेलपत्र लेकर एक आप लंबी बाती का दीपक लेकर जाइए देसी घी का। उसके बाद वो 5 बेलपत्र आपको किस किस का नाम स्मरण करके बेल वृक्ष के ऊपर आपको चढ़ानी है, बेल वृक्ष की जड़ में। अब आपको पहली बेलपत्र चढ़ानी है, किसका स्मरण करना है, भगवान शंकर का। आपको भगवान शंकर का स्मरण करना और बेलपत्र समर्पित कर देनी है बेल वृक्ष के पास। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्र उठानी है, आपको स्मरण करना है भगवान गणेश का। गणेश का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र उसी पत्री के ऊपर रख देनी है, पहली बेलपत्र के। फिर तीसरी जब पत्ती आपको उठानी है तो अब भगवान विष्णु का स्मरण करना है, फिर वो आपको रख देनी है उसी पत्ती पर। फिर उसके बाद आपको जब चौथी बेलपत्र रखे तो आपको भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करना है, फिर वो पत्ती आपको उसी बेलपत्री पर उठाकर रख देनी है। फिर जब आप 5वीं बेलपत्र रखें, फिर आपको माता जगदम्बा का स्मरण करना है, जगत जननी जगदम्बा का, माता रानी का स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आपको उसी बेलपत्र के ऊपर रख देनी। मतलब आपको बेलपत्र एक के ऊपर एक रखनी है, बस ये ध्यान रखना है। पहले आपको भगवान शंकर का स्मरण करना है, फिर गणेश जी का स्मरण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, फिर आपको सूर्य नारायण भगवान का स्मरण करना है और उसके बाद माता जगदम्बा का स्मरण करना है। और वो दीपक जो आप लेकर गए हैं वहीं प्रज्वलित कर देना है। आपके जो भी कितने भी कष्ट हैं, कितने भी जो भी आपकी मुसीबतें आपके ऊपर आ रही हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो आप ये उपाय कीजिए। गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय आपके जीवन से सारे संकट समाप्त कर देगा, सारी तकलीफ़ें समाप्त कर देगा और आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। तो आप ये उपाय करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।